हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दिव्या सोंदी। सो आज हम आपके सामने क्रिएट करने लगे हैं एक हल्दी ब्राइडल लुक। मेरी ब्राइड का स्किन टोन है डस्की और साथ ही साथ मेरी ब्राइड का स्किन टाइप है वेरी ड्राई। अब हम अपनी स्किन प्रेप करेंगे ब्राइड की, जिसमें मैंने सबसे पहले क्लिनजिंग कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने टोनर यूज़ किया। अब टोनर ड्राई हो चुका है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा वो ऑलरेडी ड्राई हो चुका है। तो अब मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी। मॉइस्चराइज़र मैंने एम्ब्रॉयलेस का यूज़ किया है और ये सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। ये मॉइस्चराइज़र ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, बट मेरी स्किन ब्राइड की जो है वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसलिए मैं एम्ब्रॉयलेस यूज़ कर रही हूँ। तो इससे मेरी ब्राइड की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाएगी, थोड़ी प्लम्प हो जाएगी। अब मैंने हर एक पार्ट पर, स्किन के हर एक पार्ट पर मैंने ये मॉइस्चराइज़र लगा दिया है, ताकि कोई भी ड्राई पैच किसी भी जगह पर ना बचे। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद हमने अभी अपनी स्किन को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है, सो दैट जितना भी मॉइस्चराइज़र हो वो हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। साथ ही साथ हमें अब ये भी ध्यान रखना है कि हर एक स्टेप के बीच में कुछ टाइम का हमें गैप देना है। अब मैं ये मेबेलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड 10। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, अगर आप यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छे से ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है। अब मैं अपना मिनी ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और उसकी हेल्प से डैब डैब करके छोटे छोटे मोशंस में बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ इसको ब्लेंड करूँगी आइज़ पर। ब्लेंडिंग करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका प्रेशर हैंड्स का बहुत ही लाइट होना चाहिए, सो दैट जो भी आपका क्लाइंट हो, वो चाहे आपका कोई पार्टी मेकअप है, साइडर मेकअप है या कोई ब्राइड मेकअप करें आप, तो उसके लिए आपको प्रेशर अपनी किसी भी क्लाइंट की आइज़ पर बहुत लाइट रखना है, ताकि उनकी आइज़ को हर्ट ना करे। समटाइम्स क्लाइंट की आइज़ बहुत सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से उनको वाटरी हो जाती हैं आइज़, तो उसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब मैं अपनी इस कंसीलर को लॉक करूँगी विद द लूज पाउडर। बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करना है, ओवर क्वांटिटी कभी भी यूज़ ना करें। अब मैंने अपनी आई शेडो पैलेट में से एक बहुत ही लाइट ट्रांजिशन शेड लिया है, जो मैं ट्रांजिशन एरिया पर लूँगी और अपने ब्रश के साथ उसे मैं ब्लेंड करूँगी। राउंड ब्रश को मैं यूज़ करूँगी सो दैट वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, कोई हार्श लाइन ना छोड़े। सेम प्रोसीजर अब हम फिर से फॉलो करेंगे नेक्स्ट आई पर। सेम वही एग्जैक्ट शेड, लाइट ट्रांजिशन शेड लेकर ट्रांजिशन एरिया पर ब्लेंड करना है। सर्कुलर मोशंस में हमारा ब्रश हमने यूज़ करना है और यही टेक्निक अप्लाई करेंगे तो आपकी आई शेडो बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड होगी। आपका ब्रश का प्रेशर भी बहुत लाइट होना चाहिए और हमेशा ध्यान रखिए कि ब्रश को आपने लास्ट कॉर्नर से पकड़ना है, बिल्कुल आगे फ्रंट से नहीं पकड़ना है। अगर आप उसे आगे से पकड़ेंगे तो उसकी वजह से प्रेशर आईज पर ज़्यादा हो सकता है। जितना पीछे से आप पकड़ेंगे उतनी ही आई शेडो की अच्छी ब्लेंडिंग होती है और बहुत अच्छा कलर उठकर आता है आईज पर। लिटिल डार्कर शेड लेंगे फॉर द क्रीज एरिया और उसे क्रीज एरिया पे ब्लेंड करेंगे और उसके बाद सेम प्रोसीजर नेक्स्ट आई पर भी हमने फॉलो करना है और उसे भी हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब मैंने थोड़ा सा शिमरी शेड उठाया अपनी आई शेडो पैलेट से और उसे मैंने आई बॉल पर प्लेस कर दिया है। आई बॉल पर अगर आप चाहें तो अब आपके पास कोई भी जैसे शिमरी शेड जो है वो आपका लूज पिगमेंट भी हो सकता है, कोई फॉइल पिगमेंट हो सकता है, या आप लोग कोई भी प्रेस्ड पिगमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब मेरा जो कहना है वो यही मानना है कि आप अगर अपनी फिंगर टिप्स के साथ उन शेड्स को अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं। ब्रश के साथ वो कलर उतना उठकर नहीं आता है जितना आपके फिंगर्स के साथ वो वार्मथ लेकर और ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देता है, ज़्यादा हाईलाइटेड दिखाई देता है। अब मैंने होजो का हाइलाइटर यूज़ किया है और होजो का हाइलाइटर यूज़ करके मैंने ये आईब्रो बोन्स पर यूज़ किया है ताकि वो भी थोड़ी सी हाईलाइटेड दिखे। अब मैंने सेम आई शेडो पैलेट में से एक पिंक कलर का आई शेडो लेकर उसी से अपना एक आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहें तो आई शेडो आप थोड़ा सा उसमें से निकाल कर अपनी पैलेट पर और इंग्लॉट का आप ड्योरा लाइन यूज़ कर सकते हैं और उसमें मिक्स करके आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप अगर आईलाइनर क्रिएट एक और करना है अपना, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मिसेलर वाटर में अपने ब्रश को डिप कीजिए, देन अपनी आई शेडो को, कोई भी आपकी जो चॉइस की आई शेडो है उसमें आप उसको थोड़ा सा रब कीजिए
और देन आप अपने आईलाइनर क्रिएट कर सकते हैं। अपनी चॉइस का कोई भी कलर का आप जो चाहें वो आईलाइनर क्रिएट हो जाता है इन 2 टेक्निक से। या तो आप ड्यूरालाइन यूज़ कर लीजिए थोड़ा सा आई शेडो निकाल कर पैलेट पे, अदरवाइज आप लोग यूज़ कर सकते हैं मिसेलर वाटर। सो मैंने दोनों आईज पर सेम तरीके से मैंने ड्यूरालाइन का यूज़ करके मैंने दोनों साइड आईज पर अपना पिंक कलर का एक आईलाइनर क्रिएट कर लिया है। अब हम एक बार और थोड़ा सा ब्लेंडिंग करेंगे फॉर द फाइनल टच। इन द वेरी बिगनिंग मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी थी कि मेरी ब्राइड की जो स्किन है दैट्स वेरी वेरी ड्राई, तो मुझे मॉइस्चराइज़र की रीएप्लीकेशन की नीड दोबारा से लगी। सो आई रीअप्लाइड दैट मॉइस्चराइज़र वंस अगेन सो दैट स्किन अच्छे से और हाइड्रेट हो जाए। इवन आई हैव अप्लाइड एम्ब्रॉयलेस, उनकी स्किन अभी भी बहुत ड्राई थी। सो मैंने एक बार दोबारा से उसको रीअप्लाई किया है कि कहीं पर भी अब उनके फिर से दोबारा स्किन ड्राई फील ना हो। अब मैं थोड़ा सा अपने फिंगर्स की हेल्प के साथ इसको मॉइस्चराइज़र को अच्छे से स्किन में ब्लेंड आउट कर दूंगी और थोड़ा सा टाइम देने के बाद आफ्टर अ लिटिल गैप मैं ये रिकोट का अब फेशियल ऑयल जो है ये यूज़ कर रही हूँ। इसे भी मैं अपनी फिंगर्स के साथ ही स्किन में मर्ज करूँगी और ताकि ये थोड़ा, इनकी स्किन आपको मैं बता चुकी हूँ बहुत ड्राई है, तो इनकी स्किन को बहुत ज़्यादा नीड थी। मे बी इन्होंने फेशियल नहीं लिया है अभी तक, सो इनकी स्किन इतनी ड्राई थी। क्योंकि इवन ब्राइड है तो ब्राइड की स्किन ऐसी होनी नहीं चाहिए, बट मुझे नहीं पता कि उस टाइम मुझे इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रही थी। मे बी शी हैज़ नॉट टेकन द प्रॉपर फेशियल फ्रॉम अ प्रोफेशनल और वॉट, आई डोंट नो। सो अब मैंने इनके फेस पर फेशियल ऑयल रिकोट का यूज़ किया है इनकी स्किन के अकॉर्डिंग। और अब मैं ये एक प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। बेसिकली सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स हम मोस्टली इसीलिए यूज़ करते हैं जब हमारा वेदर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो और साथ ही साथ हमें चाहिए कि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्ट करे। सो अब ये ब्राइड हैं तो अब इनका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैंने ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ किया है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप देने के बाद अब मैं क्राइलॉन का D30 डर्मा यूज़ कर रही हूँ। इनकी स्किन जहाँ जहाँ मुझे अनइवन दिख रही है वहाँ मैं क्राइलॉन डर्मा का D30 का ऑरेंज करेक्टर यूज़ करके इनकी स्किन पर जितने भी इम्परफेक्शंस हैं, जैसे कि इनका मंकी फेस वाला एरिया डार्क है, इनके फोरहेड पर भी बहुत ज़्यादा डार्क पैचेस टैन जैसे स्किन हो रही थी, और साथ ही साथ इनका अंडर आई एरिया भी बहुत डार्क था। तो उसको हाइड करने के लिए, उस एरिया की ब्लैकनेस को कट करने के लिए मैं ये ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। ये करेक्टर बहुत अच्छा वर्क करता है अगर सही क्वांटिटी में यूज़ किया जाए और उसे सही टेक्निक से ब्लेंड किया जाए। कभी भी आपको ऑरेंज करेक्टर ओवर क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना है। ये ना हो कि आपने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया एंड डायरेक्टली उसके बाद आपने अपना फाउंडेशन यूज़ कर लिया। नहीं, आप जब भी अपना ऑरेंज करेक्टर यूज़ करेंगे उसके बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है आप कोई भी डार्क कलर का कंसीलर यूज़ कीजिए या फिर कोई भी 2 टोन डार्क शेड में जो भी आपके पास कंसीलर हो वो यूज़ कीजिए। या तो आपके पास कोई डार्क कंसीलर होना चाहिए या आपके कंसीलर का शेड 2 टोन डार्कर होना चाहिए ताकि वो आपके स्किन के साथ मर्ज हो सके। आपका या इवन टोन बनाने के लिए आपको ये 2 टेक्निक्स यूज़ करनी है। या तो आपका टोन टू टोन करेक्टर हो या आपका करेक्टर 2 टोन डार्कर हो या आपके पास कोई डार्क कलर का कंसीलर हो। ठीक है, इसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो इवन एकदम स्मूथ कैनवास आपका बन जाएगा और हर जगह से आपकी स्किन इवन टोन में आ जाएगी। सो दैट जब आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो ग्रे पड़ने के चांसेस बिल्कुल आपके 90% तक तो ख़त्म हो ही जाएंगे। और कभी भी आपको डायरेक्टली ऑरेंज करेक्टर के ऊपर अपना फाउंडेशन यूज़ नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो भी बेस होगा वो मे बी ऑरेंज टर्न हो जाए, मे बी आपका डार्क पैचेस पड़ जाए, मे बी आपका पूरा का पूरा जो भी बेस होगा वो ग्रे पड़ सकता है। क्योंकि फाउंडेशन के अंदर अगर आपका ऑरेंज करेक्टर मिक्स हो गया तो ये कंडीशंस होना लाजमी है। याद रखें, जब भी आप ऑरेंज करेक्टर के ऊपर अपना कोई भी डार्क कलर का कंसीलर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी आपको प्रेशर बहुत लाइट रखना है। क्योंकि अगर आपका करेक्टर आपके कंसीलर के साथ भी मिक्स हो जाता है
तो वो भी आपका जो बेस है वो ग्रे कर सकता है। आपको वहाँ से ऑरेंज करेक्टर जो है हटाना नहीं है, आपको अपने ब्रश को सिर्फ टैप करना है उस प्लेस पर। आपको कुछ उसके लिए ये नहीं है कि आप उसको ड्रैग कर रहे हैं अपने ब्रश को, नहीं, आपको अपने ब्रश को हमेशा टैप करना है। अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी अपनी ब्राइड के फेस पर। तो ये जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ ये नार्स का फाउंडेशन है लॉन्ग वेयर। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है और ये ड्राई स्किन पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। इनके स्किन टोन के अकॉर्डिंग मैंने शेड यूज़ किया है, वो है पंजाब। ये डस्की टोन्स हों, मीडियम टोन्स हों, ये पंजाब शेड बहुत अच्छा वर्क करता है। हमेशा याद रखिएगा आपके ब्रश का प्रेशर बहुत लाइट होना चाहिए स्किन पर, और हमेशा आपको इसको डैबिंग मोशन में यूज़ करना है। नेवर ड्रैग द ब्रश, नेवर एवर ड्रैग द ब्रश ऑन फेस। जैसे भी आप उसे ड्रैग करेंगे अपने फेस पर, आपका सारा फाउंडेशन आपके स्किन पर से रिमूव हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपका प्रेशर हैंड्स का बहुत लाइट हो, साथ ही साथ आपको डैब डैब मोशन में अपने ब्रश को यूज़ करके फाउंडेशन की एप्लीकेशन करनी है। क्योंकि ब्लेंडिंग के लिए जब हम उसे ब्लेंड करेंगे तो आप ब्लेंडर का, ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जब आप अपनी एप्लीकेशन कर रहे हैं फाउंडेशन की, तो आपको उसको सिर्फ डैबिंग मोशन में ही अप्लाई करना है फाउंडेशन को। सो अब मैंने अपनी मॉडल की स्किन टोन के अकॉर्डिंग टू फेस का कंसीलर यूज़ किया है इन दी शेड गोल्डन बेज। ये बहुत अच्छा टोन है फॉर डस्की स्किन टोन्स। हाइलाइटिंग के लिए इट वर्क्स वेरी बेस्ट। इस कंसीलर को हम सारे हाइलाइटिंग एरियाज पर लगाएंगे, जैसे कि हमारा फोरहेड एरिया, अंडर द आई, हमारा क्यूपिड एरिया, हमारे ब्रिज ऑफ द नोज पर। क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करेंगे तो वो फेस पर अलग ही दिखाई देगा। आपकी क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए जितनी आपके फेस को उसकी नीड है। ऑलवेज रिमेंबर लेस इज मोर। अब हमने थोड़ा सा गैप दिया है अपने कंसीलर को, और उसके बाद अब मैंने एक कंसीलर बफिंग ब्रश लिया है। हमेशा अगर आप ब्रशेस के साथ कंसीलर को आप ब्लेंड करते हैं और थोड़ा सा रेस्ट देके कंसीलर को ब्लेंड करते हैं तो आपके कंसीलर की कवरेज ज़्यादा हो जाती है। आपका कंसीलर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप कंसीलर अप्लाई करते हैं तो उसके बाद अपने कंसीलर को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, सो दैट तो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद ही आपने अपना ये स्टार्ट करना है। ड्राई डजंट मीन कि वो कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए आपने छोड़ दिया है, नहीं, आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। जस्ट अबाउट 30 सेकंड्स का आप वेट कीजिए, अपने कंसीलर को रेस्ट कराइए और उसके बाद आप अपना ब्रश लीजिए। और अगर आपको ब्लेंडर के साथ कंफर्टेबल लगता है अपने कंसीलर को ब्लेंड करना तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा खुद का जो पर्सनल सजेशन है वो यही है, अगर आपको थोड़ी कवरेज ज़्यादा चाहिए तो आप ब्रश का पहले यूज़ कीजिए। आफ्टर दैट जब सारा हमारा बेस बन जाएगा तो उसके बाद ही आप ब्लेंडर का यूज़ कीजिए। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लुक चाहिए तो आप ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि पहले आप ब्रशेस से सब कुछ अपना कंसीलर ब्लेंड वगैरह कर लीजिए और उसके बाद ही आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर का या ब्यूटी स्पॉन्ज का यूज़ कीजिए। अब मैंने अपना ये डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। अब जितनी भी हार्श लाइंस अगर होंगी या मेरे ब्रश के ब्रिसल्स कहीं पर भी होंगे तो वो मैं इससे ब्लेंड आउट कर लूँगी। आपका इसके मोशन भी जो है, आपका जो प्रेशर भी है वो बहुत ही लाइट हैंड होना चाहिए। आपको हर एक पार्ट को, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को कवर करना है ताकि ब्रश के ब्रिसल्स के निशान जो भी होंगे वो कहीं पर भी छूटे नहीं। अब हम मिनी ब्लेंडर का यूज़ करेंगे। मिनी ब्लेंडर का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम जब भी बड़ा वाला ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो आइज़ के नियर जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो पाउडर सेटिंग से पहले हमें हमेशा अपनी अंडर आइज़ के नीचे जो भी लाइंस होती हैं उनको हमें ब्लेंड आउट करना होता है और उसके बाद ही हमें अपना लूज़ पाउडर से अपने बेस को लॉक करना होता है। मिनी ब्यूटी ब्लेंडर मैंने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि वो ईजी होता है आइज़ के पास यूज़ करने के लिए। अब मैंने ये जो लूज़ पाउडर यूज़ किया है ये है मेकअप स्टूडियो को ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, प्लस मैंने इसमें थोड़ा सा बनाना पाउडर यूज़ किया क्योंकि मेरी ब्राइड की जो स्किन टोन है वो डस्की है। तो थोड़ा सा येलो टोन देने के लिए उसमें मैंने लिटिल बिट ऑफ बनाना पाउडर यूज़ किया है ट्रांसल्यूसेंट पाउडर में, और मैंने अंडर आइज़ के नीचे उसे सेट कर दिया है
ताकि कोई भी क्रीज लाइंस दोबारा से क्रिएट ना हो। ये ज़रूर याद रखिएगा जब भी आप अपना पाउडर सेटिंग करते हैं अंडर आइज़ के नीचे, तो हमेशा अपने क्लाइंट को बोलिए कि वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रखे आइज़ को अपनी, ताकि जब हम पाउडर सेटिंग करेंगे तो वो लाइंस वहाँ पर दोबारा से रिक्रिएट ना हो। जब आप अप्लाई कर लें उसके बाद आप क्लाइंट को कह सकते हैं कि वो नीचे देख ले, लेकिन तब तक आप ज़रूर उन्हें ये कहिएगा जब तक आप पाउडर सेटिंग कर रहे हैं अंडर आइज़ के नीचे, तो वो आप उनकी आइज़ को ऊपर रखने के लिए कहिए। अब मैंने बाकी की रेस्ट ऑफ द जो फेस है उस पर मैंने पाउडर ब्रश की हेल्प से जितना भी एरिया बचा था उसे मैंने अब लॉक कर दिया है। ट्रांसल्यूसेंट पाउडर के अंदर मैंने बनाना पाउडर मिक्स करके सभी पूरे बेस को लॉक कर दिया है। मैंने नेक, फोरहेड, ईयर्स और चीक एरिया जितना भी है हमारा मंकी फेस, उस सभी को मैंने कवर किया है उस पाउडर के साथ और लॉक कर दिया है। अब हम कंटूर करेंगे। कंटूर के लिए मैंने अपनी आई मैजिक की 4 शेड्स वाली जो आई मैजिक पैलेट है वो बहुत ही रीज़नेबल है और उसमें बहुत अच्छे शेड्स अवेलेबल हैं, तो वही मैंने शेड यूज़ किया है। उसके अंदर से एक लाइटेस्ट शेड है, वो यूज़ करके मैंने अपनी ब्राइड की कंटूरिंग की है। आप जैसे जानते ही हैं कि मेरी ब्राइड की स्किन ड्राई है, तो आप लोग चाहते तो यहाँ पर आप क्रीम कंटूर भी यूज़ कर सकते थे, बट वेदर की कंडीशंस को देखते हुए मैंने पाउडर कंटूर ही यूज़ किया है। कंटूर यूज़ करने के लिए मैंने अपना अभी आपको बताया आई मैजिक की पैलेट यूज़ की है हमने। इसके लिए आपको कंटूर के लिए सबसे इजी ट्रिक यही होती है कि ईयर के कॉर्नर से लेके आपको आई बॉल के सेंटर तक करना होता है चीक्स के लिए, और साथ ही साथ नोज़ की आपको आईब्रोज से स्टार्टिंग करते हुए एंड तक लेकर जाइए। और अगर आपकी ब्राइड की डबल चिन है तो उसे भी हाइड करने के लिए आप कंटूरिंग का यूज़ कीजिए, सो वो एक आपको स्नैच्ड लुक देगा। साथ ही अब मैंने ब्लशर यूज़ किया है, ये भी आई मैजिक का ही है, 6 शेड्स इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर हैं। तो अब मैं ये ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने 2 से 3 शेड्स मिक्स करके अपनी ब्राइड के स्किन टोन के अकॉर्डिंग एक ये शेड मैंने इस पे इनके चीक्स पे अप्लाई किया है। चीक्स के साथ साथ मुझे थोड़ा सा नोज़ पर और थोड़ा चिन एरिया पर यूज़ करना अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों जगह पर भी ये ब्लशर यूज़ किया है। अब मैं अपनी ब्राइड के आईज़ के अंदर एक वाइट आईलाइनर फिल कर रही हूँ, क्योंकि उनकी आईज़ थोड़ी छोटी हैं, तो उसको बड़ा दिखाने के लिए, उन्हें थोड़ा बिगर लुक देने के लिए मैंने वाइट आईलाइनर का यूज़ किया, जिससे उनकी आईज़ थोड़ी पॉप आउट हो जाए। आईज़ के नीचे के लिए भी मैंने यहाँ पर अब अपना पिंक कलर का ही शेडो और ब्राउन कलर का शेडो लेकर एज अ काजल यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। अगर आपकी ब्राइड को चाहिए कि मुझे कोई ब्लैक कलर का काजल नहीं फिल करवाना है, या आप चाहते हो कि थोड़ा सा अलग लुक मिले, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अपने आई शेडोज़ में से कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो अपने काजल के लिए। सो नाउ इट्स टाइम टू डिफाइन द आईब्रोज। और आईब्रोज डिफाइनिंग के लिए अब मैंने एनास्टेसिया का ब्रो प्रोमेड यूज़ किया है। आप चाहें तो अपनी आई शेडो में से कोई भी ब्राउन टोन, डार्क ब्राउन टोन यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आपको ब्लैक आई शेडो यूज़ नहीं करनी है। ब्लैक आई शेडो अगर आप लोग यूज़ करते हैं अपनी आईब्रोज डिफाइनिंग के लिए, तो उससे आईब्रोज बहुत ही ड्रामेटिक लुक देती है। तो ड्रामेटिक लुक ना प्रोवाइड हो हमें, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप हमेशा लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन टोन्स को यूज़ करिए कि आपकी आईब्रोज नेचुरल दिखें, ड्रामेटिक ना दिखे। ड्रामेटिक से आपका लुक जो है मेकअप का वो पूरा ख़राब हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और कभी भी अपनी आईब्रोज को शेप करते टाइम आपने ये नहीं करना कि आप स्टार्टिंग से ही कलर उठाएं और एकदम बिल्कुल बॉक्स अप यहाँ पर आप क्रिएट कर दें। नहीं, आपको जब भी अपनी आईब्रोज को फिल करना है उसके लिए आपको हमेशा मिडल से स्टार्ट करना है, फिर आपको लास्ट तक लेके जाना है, एंड देन जितना भी आपके ब्रश के अंदर रिमेनिंग रह जाता है प्रोडक्ट, सिर्फ उसी को यूज़ करते हुए आपको आपके फ्रंट साइड से फिल करना है। स्पूली का यूज़ कीजिए। स्पूली से अपनी आईब्रोज के अंदर जो आपने कलर फिल किया है उसे ब्लेंड कर दीजिए। अगर आपकी आईब्रोज पे आपको लग रहा है कि ज़्यादा कलर यूज़ हो गया है तो आप उस स्पूली की मदद से थोड़ा सा रिमूव भी कर सकते हैं। अब मैं जितना भी मैंने वो बेकिंग के लिए पाउडर जो है सेट किया था अपनी ब्राइड के अंडर आइज़ पर, वो अब मैं रिमूव कर रही हूँ। रिमूव करने के बाद अब मैं अपनी ब्राइड के फेस पर यूज़ कर रही हूँ होजो का हाइलाइटर। होजो का हाइलाइटर बहुत ही अफोर्डेबल है,
पॉकेट फ्रेंडली है और बहुत ही अच्छा सा शिमरी और ग्लॉसी काइंड ऑफ लुक प्रोवाइड करता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा हाइलाइटर पसंद है, जिन्हें अच्छा लगता है फ्लैशी लुक, वो ये यूज़ कर सकते हैं हाइलाइटर। लेकिन अगर किसी को बहुत ही मिनिमल हाइलाइटर अच्छा लगता है तो आप लोग मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल एक शेड आता है, वो बहुत ही सॉफ्ट सा सटल सा लुक देता है। उस हाइलाइटर की फिनिश एकदम स्किन फिनिश है। वो हाइलाइटर के पार्टिकल्स भी बहुत छोटे हैं, तो अगर आपको हाइलाइटर पर्सन आप नहीं हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट सा और कम हाइलाइटर हो, तो आप वो हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि हमारा फेस ग्लोई दिखे तो आप इस हाइलाइटर के लिए जा सकते हैं। अब मैंने हाइलाइटर अपने ब्राइड के सभी हाइलाइटिंग पार्ट्स पर अप्लाई कर दिया है ताकि उनके वो पार्ट्स थोड़े उठकर आए। जैसे कि मैंने ब्रिज ऑफ द नोज़, चिन एरिया, क्यूपिड बो, फॉरहेड एंड चीक बोन्स पर अप्लाई कर दिया है। ये पार्ट्स आपको अलग ही वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे कि कितने शाइनी और ग्लॉसी दिख रहे हैं। Now it's time to apply the lipstick, and for that we have to lip line our lips first. Basically we have to give some shape to our lips with the help of a lip liner, so that जब हम अपनी लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो हमारे लिप्स की शेप बहुत ही ब्यूटीफुली हो, एनहेंस हो और हमारे लिप्स एकदम प्लम्प दिखें और साथ ही साथ हमारी लिपस्टिक हमारे लिप लाइनिंग से बाहर ना जाए। अब मैंने अपनी ब्राइड के फेस पर ये एक फिक्सर यूज़ किया है जो है फेसेस कनाडा का। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बेस एकदम फ्लॉलेस दिखे और हमारा बेस लॉन्ग लास्ट बने, तो उसके लिए आपको उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए वी हैव टू क्वेंच द फेस विद द फिक्सर। ये नहीं आपने हल्का सा स्प्रे कर दिया और छोड़ दिया। वी हैव टू क्वेंच मीन्स कि हमें अच्छे से उसको फेस को उस फिक्सर के साथ भिगो देना है और फिर उसके ड्राई होने तक वेट करना है। ड्राई होने तक आपने अपनी क्लाइंट को बोलना है कि वो कुछ ना बोले जब तक आपका बेस सेट नहीं हो जाता है, और साथ ही साथ आपने भी कहीं पर भी अपना हैंड के साथ कहीं टच नहीं करना है। अब हम यूज़ कर रहे हैं मस्कारा। ये मस्कारा है टू फेस का। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है और वाटरप्रूफ है। और जब भी आप कभी भी आप ये अप्लाई करते हैं मस्कारा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने अपने क्लाइंट को बोलना है कि वो नीचे देखे। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब भी आप मस्कारा अप्लाई करते हैं तो जो आपका क्लाइंट है वो ऊपर देखता है और आपका मस्कारा सूखा नहीं होता, फुली ड्राइड अप नहीं होता, तो आपका मस्कारा जाकर आई शेडो पर ऊपर लग जाता है, जिससे आपकी पूरी आई शेडो स्पॉइल हो जाती है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मस्कारों को आपने अच्छे से ड्राई अप होने देना है ताकि आपका जो मस्कारा है वो ऊपर जाके आई शेडो पर लग ना जाए और आपका पूरा का पूरा मेकअप स्पॉइल ना कर दे। और जब भी आपको आई लैशेज़ या फॉल्सीज अप्लाई करनी होती है तो उससे पहले ही आपने अपना मस्कारा डन करना है, ताकि जब हम आई लैशेज़ अप्लाई करें उसके बाद भी हमने मस्कारा रीडू करना होता है, क्योंकि हमारी फॉल्सेस जो हैं वो हमारी नेचुरल लैशेज़ के साथ थोड़ी स्टिक ऑन हो जानी चाहिए ताकि वो नेचुरल लुक दे, ना कि वो फेक सा लुक दे। क्योंकि अगर अलग अलग वो दिखाई देगी लेयरिंग उनकी, तो वो अलग ही बड़ा पैथेटिक सा लुक देता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको आईलैशेस अप्लाई करने से पहले और बाद में दोनों टाइम मस्कारा अप्लाई करना है। अब हम ये लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हैं एंड इट्स फ्रॉम मेबलिन एंड इट्स इन द शेड 06 और ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है। ये ट्रांसफ़र प्रूफ है और साथ ही साथ मैट होने के साथ साथ ये आपके लिप्स को बिल्कुल ड्राई अप नहीं करती है। अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो आप लिप्स हाइड्रेट रहते हैं, मैट है, बट इट डजंट गिव यू अ फीलिंग ऑफ ड्राइनेस ऑन योर लिप्स। मेरी ब्राइड को ग्लॉसी लिप्स चाहिए थे, उसके लिए मैंने ऑरिफ्लेम का ये लिप ग्लॉस यूज़ किया है। सो यहाँ पर अब हमारा लुक ये कंप्लीट होता है। तो आप बताइएगा मुझे कि आपको ये लुक कैसा लगा। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।